हम गार्डनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो बहुत महंगी महंगी चीज़ें मिलाना बताती हैं हर चीज़, तो इतना खर्चा करके गार्डनिंग शुरू नहीं कर सकते। हम अपने परिवार के लिए कुछ सब्जियां उगाना चाहते हैं, पर इतना खर्चा करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा निकलेगा। आप कुछ कम खर्च में हम लोगों को गार्डनिंग करना नहीं बता सकती क्या? कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती जो बिल्कुल कम खर्च में गार्डनिंग शुरू की जा सके और उससे रिजल्ट्स लिए जा सके। ये सारे कमेंट्स, ये सारी शिकायतें मिट्टी बनाने वाले मेरे वीडियो के बाद मुझे है ना सुनने को मिली हैं कमेंट्स में, और बिल्कुल सही है ये शिकायतें लोगों की। जब हम शुरुआत करते हैं तो एकदम से हम सब लोगों के बस की बात नहीं होती कि बहुत सारा खर्चा करके गार्डनिंग शुरू कर सकें। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें और फिर कुछ उगा लें, जिससे अगर हम फेल भी होते हैं पहली या दूसरी बार में तो हमें उतना तकलीफ़ या दुख ना हो। तो बिल्कुल सही बात है। तो आज मैंने इसी विषय पर ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि कम बजट, बिल्कुल कम खर्च में कैसे गार्डनिंग शुरू की जाए, इसका बजट डिसाइड करते हैं आज। तो बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और एक बार हमेशा की तरह हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो आज हम इस वीडियो में बस बजट बनाने वाले हैं, बिल्कुल कम खर्च में। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप पैशनेट हैं और करना चाहते हैं तो बिल्कुल कम बजट में भी आप गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनके पास थोड़ा बहुत है खर्च करने के लिए, वो थोड़ा बहुत खर्च करके शुरू कर सकते हैं। देखिए 17 साल पहले जब मैंने इस छत पर गार्डनिंग शुरू की थी तो है ना, सबसे पहले महीने में मैं 10 पॉट लेके आई थी 15 इंच के अपने सीमेंट के। उस टाइम सीमेंट के ही चलते थे, ज़्यादा मिट्टी या सीमेंट के। तो मैं सीमेंट वाले ले आई थी, मैंने कहा मजबूत रहेंगे। और फिर कुछ मिट्टी वाले भी ख़रीदती रही थी महीना दर महीना। तो ये जो सारे पॉट्स, ग्रो बैग्स, प्लास्टिक पॉट्स, आपको पॉली ग्रो बैग्स, ये सब कुछ सीमेंट के पॉट्स, टंकियाँ, ये सब कुछ जो मेरी छत पे दिखती है, ये 17 साल में बहुत धीमे धीमे मैंने इकट्ठी की है, एक साथ बिल्कुल नहीं की। मैंने शुरुआत के अपने कुछ सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 500 रुपये से ज़्यादा का खर्चा अपनी गार्डनिंग पे किया हो, कभी नहीं किया मैंने। और अब तो मैं ये थोड़ा सा गार्डनिंग की है ना गाइडेंस वगैरह देती हूँ, तो उससे जो भी मेरी अर्निंग्स होती है वो मैं ज़रूर लगा देती हूँ। ये स्टैंड्स वगैरह इसलिए मैंने बनाए, अदरवाइज़ इतने सालों से 16 साल से मैंने कोई स्टैंड नहीं बनवाया था। बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मैं गार्डनिंग कर रही थी अपनी छत पर। और आप देखो बिल्कुल कम खर्च में ही कर रही थी मैं, कोई बहुत ज़्यादा मैं हर महीने का खर्चा नहीं करती थी गार्डनिंग के ऊपर। तो आज हम यही डिसाइड करते हैं, बस सबसे पहली ज़रूरत जो हमारी होती है वो पॉट की होती है। और ज़्यादातर लोग अपनी छोटी छत या बड़ी छत पे है ना गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो छत पे वजन ना बढ़े, इसकी शुरुआती से ही तैयारी करनी चाहिए हम लोगों को। तो पॉट्स के रूप में या तो है ना, अगर आपको बिल्कुल खर्च नहीं करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो 10 किलो वाले जो कट्टे आते हैं आटे के, या फिर बड़े जो हमारे किराने के सामान में कट्टे आते हैं 50-100 किलो वाले प्लास्टिक के, वो आप इकट्ठे करते रहिए। या इकट्ठे कहीं से मिल जाए तो वो भी बहुत कम पैसे में ही मिल जाएंगे शायद, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। उसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा और आपके पॉट्स तैयार हो जाएंगे, है ना। और अगर थोड़ा बहुत मैं साथ साथ उन लोगों के लिए भी बताती जा रही हूँ जो थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत आपको खर्च करना हो तो ऑनलाइन ये जो पॉली ग्रो बैग्स होते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। मीडियम साइज़ वाला मेरा पॉली ग्रो बैग मुझे 24 रुपये का पड़ा था, 20 मैंने मंगाए थे इकट्ठे क्योंकि। और है ना थोड़ा सा बड़ा वाला शायद 32 या 33 रुपये का पड़ा था। और उनमें सारी सब्जियां है ना आप ग्रो कर सकते हैं। और सीमेंट के पॉट्स का तो इस टाइम तो अब टेरेस पे रखने का कोई मतलब नहीं है, फैशन नहीं है बिल्कुल भी, भारी होते हैं क्योंकि काफ़ी मैंने ही अपने है ना छत पे से बहुत सारे उतरवा दिए हैं। तो पॉट्स की समस्या आपकी बिल्कुल हल हो जाएगी। आप ये बहाना नहीं लगा सकते कि पॉट्स कहाँ से अरेंज करें। कट्टे बेस्ट ऑप्शन होता है, प्लास्टिक के जो कट्टे हैं, और है ना क्या कहते हैं आटे वाले जो आते हैं 10 kg के बैग्स, उनमें ज़्यादातर है ना झाड़ वाली सब्जियां हो जाती हैं। और थोड़े से बड़े वाले जो होते हैं प्लास्टिक के कट्टे 50-100 किलो के, उनमें आपकी सारी बेल वाली सब्जियां ग्रो हो सकती हैं। मैंने की हुई है, इतने पॉट्स लगाने के बाद भी उनमें भी मैंने की हुई है। तो पॉट्स की समस्या तो ऐसे हल हो जाती है। उसके बाद आती है मिट्टी की समस्या। तो मिट्टी कहाँ से अरेंज करें, ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, अपनी कॉलोनी में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे कोई भी खाली जगह, कोई भी खाली प्लॉट्स अक्सर होते हैं, वहाँ से मिट्टी अरेंज की जा सकती है। एक रिक्शा वाला बस आपको है ना अरेंज करना पड़ेगा जो आपको ला के दे दे मिट्टी। मैंने हमेशा शुरुआती दिनों में ऐसा ही किया है और किसी ने मेरी हेल्प नहीं की थी। बस मैंने एक रिक्शे वाले भैया थे जो है ना प्लांट्स का ही काम करते थे, उन्हीं को मैंने बोल रखा था। तो वो मेरे को 200 रुपये लेते थे एक रिक्शे के, और है ना मिट्टी ला के दे देते थे।
तो शुरुआत में ही लगी है मेरी तो मिट्टी को। लास्ट मिट्टी मुझे मंगाए मुझे 10 साल से भी ऊपर हो गए, वो बढ़ती रहती है, फिर खाद पड़ती है उसमें, कभी कोकोपीट डल जाती है, तो वही मिट्टी है ना बढ़ती रहती है। तो इसमें मिट्टी में बहुत ज़्यादा आपको है ना बस अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, आपको थोड़ा सा मेहनत करके, अदरवाइज़ खर्चा नहीं करना पड़ता, तो मिट्टी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब अगर आप छत पे बना रहे हैं तो उसको हल्का और न्यूट्रिशन से युक्त कैसे बनाएं, भरपूर न्यूट्रिशन कैसे उसमें डालें, तो ये एक सवाल होता है। देखो हल्का बनाने के लिए तो अगर आप 10 कट्टों से भी शुरू कर रहे हैं ना, तो 4 से 5 किलो का कोकोपीट का एक ब्रिक आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे चाहे नर्सरी हो या फिर है ना कोई है ना गार्डनिंग शॉप हो आपकी गार्डनिंग के सामान की, हर जगह मिल जाता है। और है ना ऑनलाइन थोड़ा महंगा पड़ता है, पर है ना लोकल शॉप से आप लेंगे तो मेरे को 200 रुपये का पड़ता है एक 4 से 5 जो किलो वाला ब्रिक होता है। आप ये देखो उसमें तो आपके 10-20 पॉट्स है ना मिक्स करने में तैयार हो जाएंगे, तो इतना बड़ा खर्चा नहीं है 200 रुपीज़ का। और वो भी अगर आप नहीं करना चाहें तो मत कीजिए, धान की भूसी या चावल की भूसी कहीं से मिल जाए या सूखे पत्ते मिल जाए, सूखे पत्ता तो बिना खर्च के मिल जाएगा, तो उसको क्रश करके अपनी मिट्टी में आप मिक्स करके उसका काम चला सकते हैं। तो आप ये देखो बिना खर्च के भी हो सकता है और थोड़े बहुत खर्च से भी हो सकता है। अब बारी आती है खाद की। खाद हम लोग कहाँ से अरेंज करें, तो खाद के लिए देखो आप थोड़ा सा, मैं ये कहती हूँ हमेशा घर पे बैठे हुए तो सब चीज़ नहीं मिलेगी, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। कोई नर्सरी तलाश कीजिए, कोई गौशाला तलाश कीजिए जो लोग ये बनाते, गौशाला में ज़्यादातर ये बनती है वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। और मेरे सामने जो गौशाला है उसमें 200 रुपये का मुझे वर्मी कंपोस्ट का 30 किलो का कट्टा पड़ता है और 180 रुपये का गोबर खाद का पड़ता है 30 किलो का कट्टा। तो इतनी महंगी चीज़ तो नहीं है कि 10 आप है ना पॉट से या 10 ग्रो बैग से या कट्टों से शुरू कर रहे हैं, तो एक कट्टा आपको लेना पड़ेगा बड़ा 30 किलो का, बस शुरुआत में अच्छी मिट्टी बनाने के लिए, है ना। और शुरुआत की जो नई मिट्टी होती है वो बहुत अच्छी ग्रोथ देती है चीज़ प्लांट्स की, तो और बहुत ज़्यादा चीज़ें उनमें मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। खाली है ना आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद मिला रहे हैं तो है ना काम हो जाएगा। और अगर आप इतना भी आपने है ना खर्चा नहीं करना चाह रहे, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है किचन वेस्ट से किस तरह से खाद बनानी है। बेस्ट क्वालिटी की खाद होती है, ग्रेड 1 खाद होती है बिल्कुल, और आप बिना खर्च के बना सकते हैं। तो किचन वेस्ट से खाद बनाना ज़रूर सीखिए, जो लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते उनके लिए बहुत यूज़फुल होती है और आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत शानदार रहेगी उससे। तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप किचन वेस्ट से खाद बनाइए और बहुत बढ़िया खाद होती है, वो भी बिना खर्च की खाद होती है। तो देखो इसमें भी 2 बातें हैं, अगर आप थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हो तो वर्मी कंपोस्ट अरेंज करें किसी गौशाला या नर्सरी से, या गोबर की खाद अरेंज करें, और नहीं तो है ना किचन वेस्ट से खाद बनाइए या सूखे पत्तों की खाद बनाइए, वो भी फ्री में मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है बस इनमें फिर, है ना। तो दोनों तरह से थोड़े खर्च में भी हो जाएगा और बिना खर्च के भी हो जाएगा। अब आती है बीज की बारी। देखो मिट्टी हो गई, पॉट्स हो गए, उसमें मिलाने वाला न्यूट्रिशन हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप नीम की खली लेके आइए और कुछ सीवीड लेके आइए, दोनों ही 40-50 रुपये किलो में मिल जाते हैं। और शुरुआत में अगर आप शुरू करेंगे तो 1-1 किलो भी लाके मिलाएंगे तो बिल्कुल हो जाएगा काम आपका। तो ये देखो आपको 300-400 रुपये का खर्चा मैंने अभी तक बताया है, जो कम खर्च में चाहते हैं वो भी, और बिना खर्च वालों को भी मैंने बता दिया। तो इसके बाद आती है बीज कहाँ से अरेंज करें। आप देखिए शुरुआत में अगर आपको अच्छे बीज नहीं मिल रहे, बड़ी समस्या है ये कि हमारे यहाँ तो आसपास कोई बीज की दुकान नहीं है या बीज मिलते ही नहीं है हमारे यहाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, आप लोग ढूंढ नहीं रहे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ खेती नहीं होती और जहाँ पे एक छोटी मोटी सरकारी बीज की दुकान या कोई भी ऐसी बीज की दुकान ना हो जहाँ पे किसानों को बीज अवेलेबल होते हो, है ना। कस्बों तक की तो मैं ये गारंटी लेती हूँ कि ज़रूर बीज की शॉप होती होगी वहाँ पे। तो ढूंढो अपने आसपास ऐसी थोड़ी सी मेहनत करके कि बीज कहाँ मिलते हैं। तो अगर है ना आप अपने शॉप से, देसी शॉप से बीज लेंगे ना तो वो सस्ता पड़ता है, थोड़ा सा ऑनलाइन मंगाने में महंगा पड़ता है, तो थोड़ा सा खर्चा हो जाता है फिर बीज का। नहीं तो है ना आप वहाँ से लेके आइए, 20 रुपये के पैकेट में आराम से एक है ना अच्छे है ना किचन गार्डनिंग के बीज अवेलेबल हो जाते हैं। और नहीं तो अगर बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहते तो आपके घर में जो भी सब्जियाँ आती हैं आप उनमें से सीड्स निकालिए। हर सब्जी में सीड होते हैं उसको सुखा के छाया में और उसको प्रयोग कर सकते हैं आप। विशेषकर टमाटर, मिर्ची, कैप्सिकम, शिमला मिर्च वगैरह के, इनमें तो बहुत अच्छे सीड्स निकलते हैं जिनसे बहुत अच्छे ग्रो होती हैं। नीचे मैंने अपनी चाची जी को देखा है, वो काफ़ी है ना इस तरह के सीड्स से ग्रो करती हैं, तो उनका कोई खर्चा नहीं होता फिर सीड्स में भी। और मिनिमम होता है अगर आप अपने पास की शॉप से भी लेते हैं या सरकारी शॉप से लेते हैं तो बिल्कुल ही 10-10 रुपये के ही मिल जाते हैं उसमें, तो खुले बीज अगर हम लोग लेके आते हैं तो ये भी एक है ना बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं हुआ।
तो शुरुआत हो गई ना आपकी। पानी का अरेंजमेंट तो हर घर में होता है थोड़ा बहुत, तो और छोटे लेवल पे 10-20 पॉट से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आराम से आप पानी का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। छत पे आपकी वजन भी नहीं होगा, बिल्कुल कम खर्च में आप शुरू कर सकते हैं। अब मेरी बात रही कि है ना, मैं काफ़ी चीज़ें मिलाना बता देती हूँ, तो मैं आपको एक ऑनेस्ट है ना बात बताऊँ। मैं 17 साल से इस मिट्टी के साथ काम कर रही हूँ अपनी छत पे। 12 महीने मैं इसमें वेजिटेबल्स या कुछ पौधे ग्रो करती हूँ, हमेशा इससे है ना रिजल्ट्स लेती हूँ। तो मेरी मिट्टी तो एक तरह से, मिट्टी का अगर बात करें तो खर्च हो चुकी है पूरी तरह से। अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी न्यूट्रिशन नहीं मिलाऊंगी आगे, शुरुआत में 3-4 साल तो चलो ठीक है, काम चलता रहता है, तो मेरा तो बंटाधारी हो जाएगा, फिर कुछ फसल नहीं होगी मेरी। तो ये रीज़न है कि मैं ना कुछ नया नया है ना देखती भी रहती हूँ ऑनलाइन। ये मेरा शौक़ है, मतलब ज़रूरत नहीं है, ये मेरा शौक़ है कि मैं कुछ ना कुछ नया नया देखती रहती हूँ और फिर उनको यूज़ करती रहती हूँ। हमारे नर्सरी वाले भैया तो मुझे कई बार डांट देते हैं इस चीज़ के लिए कि दीदी इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, आप बिना बात को ये ना हर चीज़ ढूंढती रहती हो। तो खाली गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या नीम की खली, इन सब चीज़ों से भी काम हो जाता है। और एक नीम ऑयल की बॉटल 50-100 रुपये की आप रख लीजिए पेस्ट वगैरह कंट्रोल करने के लिए, बस हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।